चलो भाई, पार्टनरशिप, ठीक है। अगेन आपके पास 2 कॉपी है, ठीक है। क्या क्या कॉपी है अपने पास भाई? एक तो हमारा एक कॉमन कॉपी है जिसको अपन जॉटिंग करते हैं जिसमें, ठीक है, वही कॉपी आप अभी निकालोगे, ठीक है। जॉटिंग जिसमें अपन करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। दूसरा अकाउंट्स में 3 वॉल्यूम है तो 3 अलग अलग कॉपी रहेगा, ठीक है। अकाउंट्स में 3 वॉल्यूम है तो 3 अलग अलग कॉपी रहेगा। कल मैंने जो आपको एक कॉपी दिया था वो वॉल्यूम 3 का है, ठीक है। आपको और एक कॉपी दिया जाएगा, ठीक है, तो वो रहेगा आपका वॉल्यूम 1 का, ठीक है। आज मिस हो गया, मेरे को लाने में लेट हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 का रहेगा। अभी फ़िलहाल आज अपन पार्टनरशिप डिस्कशन करेंगे और हो सके एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। समझेंगे पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें पढ़ना रहेगा अपने को, ठीक है। तो आप लोग अपना ये वाला कॉपी यूज़ करोगे, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास ये तीनों, ये एक कॉपी हो गया, ये 3 कॉपी हो गया, इसके अलावा प्लस 1 कॉपी आपका टेस्ट कॉपी, एक कॉपी आपका टेस्ट कॉपी रहेगा। क्लियर है? हाँ, तो ये और ये आप लोग अपने एंड पे मतलब परचेस करके आप कर लेना, ठीक है। ये तीनों मैं प्रोवाइड करूँगा। इनमें आपका नोट्स रहेगा और क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कल अपन जो चैप्टर 1 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चंस मैंने बनाने बोला, वो आप लोग इसी कॉपी में बनाओगे, तो आपके पास एक फेयर नोट्स रहेगा जिसमें पूरा पूरा आपका चैप्टर रहेगा, उसमें नोट्स और आपका जो भी क्वेश्चंस वगैरह सब। क्लियर है? ठीक है। चलो, तो अभी अपन पार्टनरशिप चालू करते हैं। आप कौन से स्कूल से वैसे? मानसरोवर, ओके, ठीक है। वहाँ पे क्या अभी स्टार्ट हो गया क्या? वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो पार्टनरशिप से अपन भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपन 11th क्लास में अपन जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े अपन? सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाता है। तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ये और ये अपने को 12th क्लास में पढ़ना है। कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? कंपनी का जो अलग है कि नहीं है? सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या बनाते थे बताओ 11th क्लास में? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। कंपनी में अभी क्या पढ़े आप लोग, क्या क्या बना रहे हो आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या आप बोल सकते हो बैलेंस शीट, ठीक है, ये आप पढ़ रहे हो। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और भी 2 चीज़ पार्ट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक भी होता है नोट्स टू अकाउंट्स। कल अपन नोट्स में लिखे हैं इस चैप्टर के बारे में। कंपनीज एक्ट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके 4 हिस्से हैं, ठीक है, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? बैलेंस शीट, P&L और नोट्स टू अकाउंट्स हमने पढ़ लिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बाद में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये और ये अलग है या नहीं है? क्यों अलग है? इसमें कोई नियम कानून लागू होता है क्या? कोई प्रेजेंटेशन फॉर्मेट वगैरह कुछ है क्या इसमें? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंट बनाओ, सिंपल सा काम खत्म करो। इसमें दुनिया भर का नियम कानून है। कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट 2013। और कौन सा? शेड्यूल 3, ठीक है, कंपनीज एक्ट। और कौन सा सेक्शन? 269, 129, सेक्शन 129, ठीक है। सेक्शन 129 प्रिस्क्राइब करता है भैया आप इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, ठीक है। आप इधर आ जाओ, नहीं तो कहीं दूर हो जाएगा। क्लियर है? अब अपन को क्या पढ़ना है? अब अपने को पढ़ना है पार्टनरशिप पढ़ना है, जो कि सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ही होगा, सिमिलर टू सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। तो जैसे अपन ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बनाते थे वही सब चीज़ें यहाँ पे रहेंगे। हालांकि अपने को पार्टनरशिप में ट्रेडिंग, P&L नहीं बनाना, ठीक है। चलो, तो ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब अपन बात करते हैं
3 अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज आते थे? डायरेक्ट टू डायरेक्ट, हाँ एक साथ ऐसे बोल सकते, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे बाय डायरेक्ट इनकम, है ना, यही आता था। डायरेक्ट इनकम बेसिकली क्या होता था? सेल्स होता था, सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज। फिर इसको, इस अकाउंट को बैलेंस करते थे तो क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट इधर या ग्रॉस लॉस, है ना। तो अपन फिलहाल के लिए मान के चलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या अगला अकाउंट बताओ कौन सा बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखते थे? ग्रॉस प्रॉफिट आप पहले ब्रॉट डाउन करते थे। आप ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे लिखते थे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट करके लिखते थे, ठीक। उसके बाद क्या लिखते थे इधर? बाय, इधर 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 इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम्स। और इधर क्या लिखते थे? टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक दो एग्जांपल्स बता एक्सपेंसेस का। सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली ना, हाँ, बैड डेट, सफिशिएंट है। इनडायरेक्ट इनकम के एग्जांपल्स? कमीशन, 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 मिसलेनियस, रेंट रिसीव्ड बोल सकते हैं, मिसलेनियस आखिरी में बोलना है, रेंट रिसीव्ड। और इंटरेस्ट इनकम, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या अगर लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड, है ना, डिस्काउंट, डिविडेंड, ये सब चीज़ें आते थे। घबराओ मत, ये सब अपने को बनाना नहीं है इस साल, ठीक है, डरने का नहीं है ना। ये हो गया भाई, इसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ आप लोग को। फिर इस अकाउंट को अपन बैलेंस करते तो क्या निकल के आता था? नेट प्रॉफिट इधर आता था, नेट प्रॉफिट इधर आता था। तो क्या है आपका? टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता था। या इधर आ जाएगा नेट लॉस, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो नेट लॉस आ जाता था। इसके बाद अपन क्या बनाते थे? बैलेंस शीट बनाते थे और इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे। यही करते थे, यहाँ तक अपन काम किए। अब देखो पार्टनरशिप में क्या हो रहा है। पार्टनरशिप में अपने को ना एक और अकाउंट बनाना है। इसके बाद पार्टनरशिप में अपने को एक और अकाउंट बनाना है, उसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना रहेगा। तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे जैसे ट्रेडिंग से P&L में ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो यहाँ P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा? नेट प्रॉफिट जाएगा, ऐसे करके। बाय क्या लिखूँ? बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट नहीं भाई, जिस खाते से आ रहा है उस खाते का नाम लिखना होता है, ठीक है। बाय P&L अकाउंट। अगर लॉस होगा तो टू P&L अकाउंट, लॉस होगा तो टू P&L अकाउंट, और प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट होगा तो बाय P&L अकाउंट, ठीक। अच्छा, ये वर्ड सुन के कुछ याद आ रहा है क्या? ये एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन आप लोग 11th क्लास में जो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड प्रोविजन वाले चैप्टर अपन पढ़े होंगे, तो वहाँ पे ये टर्म आया था एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन। और अच्छा, इससे पहले रिजर्व और प्रोविजन में फ़र्क याद है क्या? रिजर्व और प्रोविजन में फ़र्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, मैं बता दूंगा। रिजर्व और प्रोविजन याद है क्या? सिंपल, आप अपने भाषा में बता सकते हो। हाँ बोलो।
नहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल बताओगे क्या प्रोविजन का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एग्जाम्पल? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। हाँ, टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। ये सब प्रोविजन के एग्जाम्पल्स है। रिजर्व के एग्जाम्पल? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वो सब अभी अपन 12th में पढ़े। 11th में अपन सिर्फ एक ही रिजर्व पढ़े थे, वो क्या था? जनरल रिजर्व। एक ही रिजर्व पढ़े थे, वो था जनरल रिजर्व। देखो, प्रोविजन और रिजर्व में बेसिक फर्क क्या है? प्रोविजन क्या होता है, आप प्रॉफिट आने से पहले ही आप यहाँ पे लिख लेते हो कि भैया प्रोविजन इतना मेरे को खर्चा करना पड़ सकता है आगे चल के, अभी पता नहीं है लेकिन इतना यकीन है कि हमको खर्चा आएगा, ठीक है। प्रोविजन का मतलब ये है कि आगे चल के इतने का खर्चा आएगा, अमाउंट फिक्स नहीं है। प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, लेकिन वो खर्चा आएगा ये अपना निश्चित है। बात समझ में आ रहा है? रिजर्व मतलब क्या है? रिजर्व मतलब है कि आप प्रॉफिट पैसा कमा लिए, उस पैसे से आप कुछ पैसा फ्यूचर के लिए ही निकाल के रख रहे हो। जैसे आपके घर में भी होता है, जैसे आपके घर वाले जो भी है अर्निंग मेंबर है, वो लोग को सैलरी आता होगा या फिर बिजनेस में प्रॉफिट आता होगा, तो क्या करेंगे? पूरा पूरा उड़ा देंगे क्या? या पूरे पूरे खर्चे हो जाते क्या? ऐसा तो नहीं है। क्या करते हैं? कुछ पैसा सेव करके रखते हैं आगे चल के। भैया हमारा बच्चा जो है वो आगे चल के MBA करेगा, 40 लाख रुपए लगेगा, तो अभी से कुछ पैसा अपन जोड़ते हुए चले। शादी करना है, जोड़ते हुए चले। घर बनाना है, जोड़ते हुए चले। गाड़ी खरीदना है, जोड़ते हुए चले। तो प्रॉफिट पैसा आने के बाद आप जो सेविंग कर रहे हो, ठीक है, वो है रिजर्व, ठीक है। इट इज एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट के बाद जो भी पैसा आप निकालते हो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट से पहले ही जो चीज आप अलग कर देते हो खर्चे के लिए, उसको बोलेंगे प्रोविजन। 11th क्लास में जो अपन पढ़े थे वो चीज मैं आपको रिवाइज कराया हूं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? प्रोविजन और रिजर्व में समझ में आया फर्क? रिजर्व मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन है, मतलब पैसा कमाने के बाद आप पैसा अलग करके रखते हो। और प्रोविजन मतलब पैसा आने से पहले ही आप कुछ खर्चे जो है उसके लिए आप पैसे अलग करके रख देते हो, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है? प्रोविजन और रिजर्व। एक बार मेरे को बोलोगे, फिर से मेरे साथ बोलो। रिजर्व मतलब क्या? पैसा कमाने के बाद अपन फ्यूचर के लिए, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए पैसा अलग करके रखते हैं। प्रोविजन मतलब प्रॉफिट कमाने पहले या पैसा आने से पहले ही हम पैसे अलग करके रखते हैं। किसके लिए? खर्चों के लिए या कुछ लायबिलिटीज के लिए। आप लोग बोलोगे रिजर्व मतलब? रिजर्व मतलब उसके लिए सेव करके रखना। प्रोविजन मतलब प्रॉफिट होने से पहले ही एक्सपेंसेस के लिए, है ना, आप पैसे अलग करके रख रहे हो। बात समझ में आ रहा है? रिजर्व और प्रोविजन, इन दोनों वर्ड को मैं अलग नाम दे दे रहा हूं। अब ये दो वर्ड जो है रिजर्व और प्रोविजन, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बस ये चीज कर रहा हूं। रिजर्व का नाम मैं चेंज कर देता हूं एप्रोप्रिएशन, और प्रोविजन को मैं बोल देता हूं चार्ज। चलेगा? ठीक है, बस नाम चेंज किया हूं, मतलब वही है। अगेन फिर से बोलो, रिजर्व मतलब? रिजर्व मतलब, ठीक है, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। प्रॉफिट आने के बाद पैसे सेव करके रखते हो। रिजर्व बताओ भाई। प्रॉफिट आने से पहले जो रिजर्व, रिजर्व प्रॉफिट आने के बाद जो पैसा हम लोग स्टोर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है। प्रॉफिट आने के बाद फ्यूचर अनसर्टेनिटी को हील करने के लिए जो हम लोग पैसे साइड रखते हैं वो ठीक है, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, उसके बाद बोलो। हाँ प्रॉफिट आने के बाद जो हम लोग पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, हाँ, किस चीज़ के लिए? फ्यूचर, मतलब किसी भी एक्सपेंसेस के लिए। ठीक, किसी भी अनसर्टेन इवेंट के लिए, जैसे मशीनरी खरीदना, जो भी चीज़ है। जोर से एकदम रामनवमी है। हाँ, प्रॉफिट आने के बाद फ्यूचर अनसर्टेन करने के लिए जो पैसा सेव करके रखते हैं उसको रिजर्व बोलते हैं। हाँ, पैसा आने के बाद जो पैसा हम लोग सेव करके रखते हैं अनसर्टेनिटी, प्रॉफिट आने के बाद, हाँ, प्रॉफिट आने के बाद जो पैसा रखते हैं अनसर्टेनिटीज के लिए। रिजर्व। प्रॉफिट आने के बाद जो पैसा हम लोग सेव करते हैं आगे के लिए अनसर्टेन इवेंट्स के लिए उसको रिजर्व। प्रॉफिट आने के बाद जो पैसा आने का फ्यूचर के लिए सेव कर रखते हैं। जोर से,
एकदम जोर से बोलो। प्रॉफिट आने के बाद जो पैसा ना फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं उसको रिजर्व। प्रॉफिट आने का फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए जो पैसा सेव करता है उसे रिजर्व करता ठीक है। प्रॉफिट आने के बाद फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए जो पैसा सेव करके रखते हैं उसको रिजर्व करते ठीक है। सेव करते हैं उसको रिजर्व। ठीक है। प्रॉफिट आने के बाद जो फ्यूचर के पैसा सेव करते हैं क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। बताओ प्रोविजन बताओ। जो प्रॉफिट आने के पहले जब हम फ्यूचर लाइबिलिटीज के लिए पैसा ठीक है, अब बताओ। प्रॉफिट आने से पहले जो पैसा जो एक्सपेंस के लिए जमा जमा करते हैं प्रॉफिट आने से पहले, ठीक है। प्रोविजन। प्रॉफिट आने से पहले जो भी लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस है उसके लिए पैसा रखना उसे अलग करके रखते हैं, ठीक है। प्रोविजन बोलते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि आगे लॉसेस होने वाले हैं तो उसके लिए पहले से पैसा सेव कर रखते हैं प्रॉफिट आने की बात की पहले? पहले पहले। प्रोविजन। अच्छा आप बोलो, सुन के बोलना। हाँ ठीक है, लॉस या एक्सपेंस, ठीक है, सिर्फ लॉस नहीं। हाँ बोलो। प्रॉफिट आने से पहले। ठीक है, बोल। ठीक है, क्या ये फिक्स्ड होता है, अमाउंट फिक्स्ड होता है क्या? प्रोविजन का अमाउंट फिक्स्ड होता है क्या? क्या होता है फिर? एस्टिमेटेड होता है, ठीक है, जजमेंट बेस्ड होता है। हाँ बोलो। एक्सपेंसेस के लिए उसको बोलते हैं। एक्सपेंस के लिए, हाँ ठीक है। प्रॉफिट आने से पहले जो किसी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए हम लोग पैसे सेव करके रखते हैं। ठीक है। प्रॉफिट आने से पहले हम लोग कुछ अमाउंट बचा के रखते हैं फ्यूचर लाइबिलिटी या किसी चीज़ के लिए लॉसेस। फ्यूचर नहीं, फ्यूचर नहीं, एक्सपेंसेस के लिए, करंट एक्सपेंसेस। हाँ लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। हाँ भैया। प्रॉफिट आने से पहले जो पैसा हम लोग करंट एक्सपेंस के लिए अलग करते हैं उसको उसको प्रोविजन बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो भैया एक चीज़ तो यहाँ सीख गए, क्या? प्रोविजन मतलब प्रॉफिट से पहले और रिजर्व मतलब प्रॉफिट के बाद। ठीक, अब अपन इसका टर्म्स चेंज कर दे रहे। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट के बाद और चार्ज मतलब प्रॉफिट के पहले। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज समझ में आ रहा है? इसीलिए इस अकाउंट को क्या बोला जा रहा है? एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट के बाद बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट के बाद बनाया जा रहा है। मुझे बताओ एक चीज, सोल प्रोप्राइटर था, सोल प्रोप्राइटर, तो ये प्रॉफिट जो है वो किसको चला जाता था? सोल प्रोप्राइटर को चला जाता था। एक अकेला व्यक्ति है वो अपने कैपिटल में ऐड कर देता था। यहाँ पार्टनरशिप में एक व्यक्ति है, एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है, दो, कम से कम दो पार्टनर रहेंगे। तो ये लोग क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को बांटेंगे। इसीलिए ये लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं कि भैया प्रॉफिट आने के बाद हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया है, हमारे पास जो भी प्रॉफिट आया है एक्स अमाउंट, इसको अब ये लोग बांट लेंगे। इसको अब ये लोग बांट लेंगे और उसको कैसे कैसे बांटेंगे? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो पहले भी नेट प्रॉफिट कैपिटल में ही ऐड होता था, अभी भी पार्टनर के कैपिटल में ऐड हो रहा है क्योंकि अलग अलग पार्टनर है, इसीलिए आप ये काम कर रहे हो। बात समझ आ रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो। ये जो प्रॉफिट आया इसको हम बांट ले रहे हैं। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है? एक्स अमाउंट जो भी रहेगा, एक्स अमाउंट जो भी रहेगा, और ये अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसका कुछ बैलेंस जनरली नहीं बचता, इसका कुछ बैलेंस जनरली नहीं बचेगा। क्या करेंगे ये लोग? पूरा पूरा पैसा बांट लेंगे, अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे, जैसे सोल प्रोप्राइटर करता था। आ रहा है बात समझ में? तो बताओ मुझे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं? हाँ? जो भी नेट प्रॉफिट आया है बिजनेस में उसको बांटने के लिए आप क्या बना रहे हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट आने के बाद जो भी पैसा आप निकालते हो प्रॉफिट से, वो एप्रोप्रिएशन हो गया। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है सब लोग को? क्यों बना रहे समझ में आ रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो घबराने वाली बात नहीं है, अपन 12th में जो पढ़ेंगे अपने पास हमेशा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया रहेगा।
हमारे पास हमेशा क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया रहेगा, ट्रेडिंग P&L अपने को नहीं बनाना है, अपने को नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। समझ आ रहा है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया रहेगा, अपने को वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और फिर ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को बांटेंगे। क्लियर है बात? समझ आ रहा है? अच्छा, अब बात समझो। ये लोग जो प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट ये लोग बांटेंगे, तो ये लोग कुछ पैसा इनिशियली लगाए होंगे कि नहीं लगाएंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? पैसे कुछ लगाए होंगे, जिसको क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे कैपिटल। तो भैया पार्टनर जो है, ये मान के चलो ये फर्म है, तो ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, ये लोग कुछ पैसा लगाए होंगे, ये लोग कुछ पैसा लगाए होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल, जिसको अपन बोल रहे हैं कैपिटल। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बिजनेस, ये बिजनेस है ना, बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? बिजनेस और ओनर अलग अलग होते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है ये अलग अलग होते हैं बोल के? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एंटिटी नहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये देखो, ये सब चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये मत सोचना ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह 11th हो गया तो भूल जाना है अपने को, कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि भैया बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। मालिक पैसा लगाया तो उसको बदले में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? बदले में पैसा चाहिए, उसी नाम से वो क्या लेता है, प्रॉफिट ले जाता है, प्रॉफिट ले जाता है। लेकिन इसके अलावा मालिक बोलेगा भैया देखो, मैं ये जो पैसा लगाया हूं ना, बिजनेस में लगाया हूं, यही पैसा अगर मैं बैंक में डाल देता तो मेरे को ब्याज मिलता, यही पैसा अगर मैं बैंक में डाल देता तो मेरे को ब्याज मिल जाता। तो बिजनेस को बोलेगा मेरे को ना इस पैसे पे, इस कैपिटल पे मेरे को क्या दो, इंटरेस्ट भी दो। अरे बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसको मिलेगा? पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। बात समझ आ रहा है? क्या मिलेगा? पहले तो उन लोगों को क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और क्या चाहिए बोलेगा वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए बोलेगा। मतलब बोल सकता है, हमेशा नहीं बोलेगा, बोल सकता है, क्वेश्चन आएगा जैसे भी। अरे बात समझ में? अच्छा, जैसे मान के चलो ये जो दोनों पार्टनर है, दो पार्टनर है, फिलहाल के लिए अपन एग्जाम्पल के लेके चलते हैं, दो पार्टनर है, तो ये लोग का बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत एम्प्लॉयज़ नहीं है, तो ये लोग खुद ही काम कर रहे हैं। खुद काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? खुद काम कर रहे हैं। खुद काम कर रहे हैं तो लोग उस टाइम के बदले में कुछ पैसा मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते? जो टाइम इन्वेस्ट करे, देखो पैसा इन्वेस्ट किए उसके लिए पैसा ले लिए, इंटरेस्ट ले लिए, जो टाइम लगा रहे हैं उसके लिए भी बोल रहे भैया पैसा दे दो। क्या बोलेंगे, किस नाम से पैसा लेंगे? सैलरी के नाम पे ये लोग पैसा लेंगे। इन लोगों का दूसरा पेमेंट बिजनेस से क्या जा सकता है? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, पैसे के बदले में ब्याज मिल रहा है, टाइम के बदले में सैलरी मिल रहा है, नेट प्रॉफिट किस लिए मिल रहा है? सर ये तो बताया नहीं आप। फिर से सुनो क्वेश्चन, फिर से 1 मिनट सुन लो क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ, अभी अपन डिस्कस किए, पैसे लगा रहा है तो ब्याज मिल रहा है, टाइम लगा रहा है तो सैलरी मिल रहा है, बिजनेस में समय दे रहा है तो सैलरी ले रहा है। प्रॉफिट किस लिए मिल रहा है? ये तो इन्वेस्टमेंट करने का मिल रहा है। ओनर है तो क्या हो गया? फ्यूचर के लिए आइडियाज के सब मिल रहा है, हैं? आइडियाज कैसे मार्केट और बढ़ा बिजनेस बढ़ा Ideas? सकते हैं उस टाइप से। आइडियाज़, ठीक है चलो, एक्सेप्टेबल, ठीक है, आसपास। पैसा के बदले में पैसा मिल रहा है भाई, ऐसा मत बोलो। पैसा जितना आप बिजनेस में लगा रहे हो उतना बैंक में लगाते हो, जो बैंक दे रहा है वो आपको मिल रहा है। पैसे के लिए, पैसे के बदले नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट क्यों है? फर्म बनाए हैं, फर्म बनाए हैं, आसपास हो। हाँ, मेंबर है, मेंबर कहाँ से बन गया? ठीक है, ओनर है, मेंबर है। और कोई जवाब? रिस्क ले रहा है, रिस्क ले रहा है इज करेक्ट आंसर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, अपना पैसा लगा के रिस्क ले रहा है, रिस्क के बदले में प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सिंपल सा बात था। ठीक है, और आप लोग भी जो बोले आइडियाज बोले, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आसपास है। ठीक है, तो प्रॉफिट किस लिए मिल रहा है? रिस्क उठा रहा है, बिजनेस करने का रिस्क उठा रहा है, इसलिए प्रॉफिट। पैसे लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल लगा रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समय दे रहा है तो सैलरी। बात समझ में आ रहा है? हाँ, हर चीज़ का हिसाब किताब है भैया। अच्छा, जैसे
और मान के चलो कोई पार्टनर है, जैसे एक पार्टनर है इसमें, एक पार्टनर इसमें MBA किया हुआ है, MBA इन मार्केटिंग, MBA इन मार्केटिंग किया हुआ है, और एक पार्टनर किया हुआ है MBA इन फाइनेंस। ठीक है, तो एक पार्टनर जो है वो फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें बढ़िया से कर लेगा, और एक पार्टनर मार्केटिंग का काम क्या करेगा, मार्केटिंग वाला क्या करेगा, सेल प्रमोट करने का पूरा पूरा काम करेगा, सेल्स बढ़ाने का पूरा पूरा काम किसका, एक पार्टनर का। तो क्या बोलेगा, भैया देखो मैं काम कर रहा हूँ और मैं मेरे खुद के नेटवर्क से, मेरे खुद के नेटवर्क से मैं यदि सेल कर पा रहा हूँ तो उस सेल पे मेरे को कमीशन भी आपको देना पड़ेगा। तो कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर कभी कभी केस में क्या लेंगे, बिजनेस से, फर्म से क्या लेंगे, कमीशन भी लेंगे, कमीशन भी ले सकते। क्या हुआ, बोलो, आपको कुछ डाउट? ठीक है, ऐसी बात कर रहे हो, ठीक, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ, क्या क्या चीज़ें मिल रहा है, चलो बिना देखे बताओ, पार्टनर को क्या क्या चीज़ें मिल रहा है? पहला सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और कमीशन, 4 चीज़ें मिल रहा है अभी। ठीक है, अच्छा आगे और डिस्कस करें। जैसे मान के चलो बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, ये लोग बेचारे लोग बैंक गए लोन लेने, बोले अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट किए हो बिजनेस, हम आपको लोन नहीं दे सकते सर। तो ये लोग बोले ठीक है यार, हम अपने घर से ही पैसा लाते, ठीक है, हम अपने घर से ही पैसा लगाते, लेकिन अब जैसे जो खुद का सेविंग था उससे तो बिजनेस स्टार्ट कर दिए, अब ये लोग घर में भी मांग रहे हैं, अपनी वाइफ से मांग रहे हैं, अपने भाई से मांग रहे हैं, मम्मी से मांग रहे हैं, है ना, पैसा मांग रहे हैं और बिजनेस में लगाएंगे बोल रहे हैं। ठीक, तो बोल रहे हैं ये जो पैसा है, देखो ये खुद का सेविंग नहीं है, ये जो पैसा है ये हम बिजनेस को एज अ लोन देंगे, ये हम बिजनेस को क्या देंगे, एज अ लोन, एज अ कैपिटल नहीं देंगे, एज अ लोन देंगे। तो उसके बदले में भी कुछ लेंगे या नहीं लेंगे? क्या लेंगे? उसके बदले में भी क्या लेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे। बात सुनिए, तो बिजनेस जो है ये पार्टनर लोग क्या करेंगे, इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? जो भी चीजें आप बिजनेस के लिए करोगे उसके बदले में आप पैसे ले रहे हो, सिंपल सी बात। क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ, तो और दूसरा चीज, जैसे कभी कभी इनको जरूरत पड़ा, इनको भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस से पैसा ले रहे हैं। ये लोग बिजनेस को पैसा देंगे तो इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोग बिजनेस से पैसा लेंगे तो क्या होगा? ड्राइंग हो जाएगा वो, तो इनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये लोग फर्म को क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। आ रहा बात समझ में? तो क्या क्या चीजें हमने अभी तक डिस्कस किया भाई? सबसे पहले क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि देंगे? देंगे, ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। ये सब चीजें इनको मिलेगा, रिसीव कर रहे हैं और ये पे करेंगे। क्लियर है? ये रिसीव कर रहे हैं और ये पे करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मान के चलो बिजनेस आइडिया है, जैसे आप बोले बिजनेस का आइडिया है, पैसा भी है, लेकिन जगह नहीं है, कहाँ बिजनेस स्टार्ट करे उसका जगह नहीं है, और एक पार्टनर है उसके घर पे एक रूम खाली है, तो बोले यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो जगह दे रहा है, तो बदले में क्या ले सकता है? बदले में क्या लेगा? रेंट ले सकता है। तो और एक चीज़ क्या बन गया? पार्टनर को क्या मिल जाएगा? रेंट। समझा ना? जो भी बिजनेस को दोगे उसके बदले में आपको बिजनेस से मिलेगा, और बिजनेस से यदि लोगे तो आपको बिजनेस को पैसा देना भी पड़ेगा। बात समझ आ रहा है? ये जो हमने बनाया यही आपका P&L एप्रोप्रिएशन, लेकिन इसमें 2 चीज़ें, ठीक है, जैसे ये 2 चीज़ जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। भैया रेंट ऐसा है कि पार्टनर दे रहा है तो वो लेकर जा रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी अगर कहीं दूसरे जगह भी ये लोग किराए में रहे, उसको भी तो रेंट देना पड़ेगा,
उसको भी रेंट देना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? रेंट जो है वो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बात समझ रहे? और वैसे ही लोन, अगर पार्टनर दे रहा है लोन या कोई और देगा लोन, दोस्त यार दे दिया, बैंक दे दिया, कोई भी लोन दे सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है? नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? लेकिन ये 4 चीज़ें जो है, ये 3 चीज़ें बेसिकली इसमें पार्टनर का मेहनत लग रहा है, पार्टनर का पैसा लग रहा है, पार्टनर का टाइम लग रहा है, पार्टनर का स्किल लग रहा है। तो ये 3 चीज़ें पार्टनर को एज अ एप्रोप्रिएशन मिल रहा है, और ये 2 चीज़ें पार्टनर को ही मिल रहा है लेकिन एज अ चार्ज मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? एप्रोप्रिएशन और चार्ज समझ में आया था आप लोगों को? बताओ एप्रोप्रिएशन क्या था? प्रॉफिट आने के बाद पैसे निकालना बिजनेस से। चार्ज क्या था? प्रॉफिट आने के पहले ही आप जो पैसा निकाल रहे हो, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट जो है वो क्या कर रहे हो आप? प्रॉफिट आने के पहले ही, क्योंकि वो आपका नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, आप उसको कहाँ पे डालोगे? P&L एप्रोप्रिएशन की P&L में, P&L में उसको डालोगे। लेकिन आप लोग P&L बनाते हो क्या? 12th क्लास में बनाते हो? हम तो भूल गए भैया, हम P&L बनाएंगे ही नहीं, भूल गए, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? तो ये 5-6 चीज़ें हैं बस आपके पूरे ये जो पार्टनरशिप चैप्टर में, यही सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? क्या क्या चीज़ें हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यही सब चीज़ें, इसके अलावा कुछ भी नहीं है पार्टनरशिप में, एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आगे चैप्टर थोड़ा सा अलग चीज़ें रहेंगी उसमें, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? पूरे पार्टनरशिप में यही सब चीज़ें पार्टनर को मिलते हैं और पार्टनर यही सब चीज़ें देता है। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? और उसको 3 चीज़ें एज अ एप्रोप्रिएशन मिलते हैं, 2 चीज़ें एज अ चार्ज मिलते हैं, ये याद रहेगा। कौन से 3 चीज़ें एज अ एप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट भी, है ना? और एज अ चार्ज क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ठीक है? अगर बिजनेस इसको लोन दिया हुआ है, लोन, मैं कैपिटल विड्रॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस इसको लोन दिया हुआ है, तो क्या होगा? उससे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। वो भी क्या है? नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इनकम है, या फिर पार्टनर से रिलेटेड कुछ है? नॉर्मल है, तो कहाँ पे आएगा? P&L की P&L एप्रोप्रिएशन, P&L अकाउंट में आएगा, ठीक है? मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनर को मिलेगा, सॉरी पार्टनर देगा, समझेंगे उसको भी, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो आप लोग इस एप्रोप्रिएशन में अगर मेरे को कंप्लीट करना है, आप लोग इतना बना लो ना, एक काम करो अपने कॉपी में, आप ये काम कर लो, जो भी आपका कॉपी है जॉटिंग वाला, ट्रेडिंग, P&L एप्रोप्रिएशन, इस अकाउंट को अपन कंप्लीट करेंगे अभी। यहाँ तक आप करो, है ना? बना लो, इस अकाउंट को अपन कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का हेडिंग डाल दो बढ़िया, जो भी आपका कॉमन कॉपी है ना? उसमें डेट डालो, आज का डेट डालो और चैप्टर का हेडिंग डालो और ये चीज़ लिख लो, ठीक? ये फेयर नोट्स नहीं है, ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हो। डेट डालो, ठीक है? आपको डेली पता होना चाहिए कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज का डेट है 17 तारीख।